Good morning everyone. Let's start today's topic, K-map. Before solving the K-map, let's learn rules of simplification. Rule 1. Groups may not include any cell containing a 0. इसका मतलब ये है कि हमें जो भी ग्रुप बनाना है वो हम हर समय 1 के साथ बनाएंगे। 1 और 0 के साथ ग्रुप नहीं बनेगा। जो भी मैं रूल बता रहा हूँ वो यहाँ मैंने एग्जाम्पल 2 वेरिएबल के लिए लिया है, आप लोग देख सकते हैं ए और बी। वो सारा एप्लीकेबल होगा 3 वेरिएबल के लिए भी और 4 वेरिएबल के लिए भी। तो सारे रूल्स को ध्यान से देखिए और समझिए। ये अप्रोच है, ये हमारा रॉन्ग अप्रोच है और ये राइट अप्रोच है। मतलब इस तरह नहीं करना है और इस तरह का ग्रुप बनाना है। ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 0 के साथ ग्रुप बनाया है 1 का, जो कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये राइट अप्रोच है। 2. ग्रुप्स मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। जो हमारा ग्रुप बनेगा वो हर वर्टिकल बनेगा नहीं तो डायगोनल बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। हमारा ग्रुप डायगोनल कभी नहीं बनेगा। 1-1 का ग्रुप बना है लेकिन ये डायगोनल है, तो ये क्या है? गलत अप्रोच है और ये करेक्ट अप्रोच है। रूल नंबर 3. ग्रुप्स मस्ट कंटेन 1, 2, 4, 8 और इन जनरल 2 to the power n cells. That is, if n equal to 1, group will contain 2 ones since 2 to the power 1 equal to 2. If n equal to 2, a group will contain 4 ones since 2 to the power 2 equal to 4. तो चलिए देखते हैं इसको। जो ग्रुप है वो देखिए यहाँ 2 का ग्रुप है, 2 वेरिएबल का है, तो मैंने ग्रुप बनाया 2 का। यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया है 3 वेरिएबल का है, तो 3 का ग्रुप बना दिया। तो ये क्या है? गलत अप्रोच है और ये करेक्ट अप्रोच है। यहाँ देखिए 2 वेरिएबल का ग्रुप है, मैंने ग्रुप बनाया है 4 का, ये करेक्ट है। यहाँ देखिए ग्रुप मैंने 0 का भी बना दिया, 1 का भी बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, ग्रुप ऑफ 5। ये क्या है? गलत है। जो भी ग्रुप बनेगा वो 2 का पावर पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। फोर्थ रूल, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्जेस्ट एज पॉसिबल। जब भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं के मैप में तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा ग्रुप देखते हैं कि अगर हमारा वेरिएबल 4 का है तो हम देखेंगे कि 16 का ग्रुप बन सकता है क्या। अगर नहीं बनेगा तो फिर किसका देखेंगे? 8 का ग्रुप, क्योंकि हर समय 2 के पावर में चलेगा। फिर देखेंगे 8 के बाद 4 का ग्रुप और 4 के बाद देखेंगे 2 का ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 1 है, तो मैंने 2 के 3 बना दिया। तो ये क्या है? गलत है। हमें सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया? 4 का एक ग्रुप बनाया और फिर मैंने 4 का एक और ग्रुप बनाया। तो ये कौन सा अप्रोच है? ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। 5. Each cell containing a 1 must be in at least one group. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेल 1 एक ही बचा हुआ है और वो किसी के साथ ग्रुप नहीं बना सकता है तो वो अकेला ग्रुप बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 0 सारे सेल्स में है और मेरे पास 3 1 है, तो मैंने क्या किया है? 2 का एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं पेयर। जब 2 का बनेगा उसको बोलते हैं पेयर। जो 4 का बनेगा उसको बोलते हैं क्वाड। 4 का जो बनेगा उसको बोलते हैं क्वाड, QUARD। 8 का जो बनेगा उसको बोलेंगे ऑक्टेट। 8 का जो बनेगा उसको बोलेंगे ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने जो एक सिंगल बनाया है वो सिंगल को भी रख लिया है। तो यहाँ 2 ही ग्रुप बने हैं, पेयर एक बना है और एक जो ग्रुप बना है वो सिंगल का ग्रुप है। रूल 6.
ग्रुप्स में ओवरलैप, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप ओवरलैप नहीं करे, ग्रुप एक दूसरे से ओवरलैप कर सकता है। अगर हम देख रहे हैं मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 1 है, तो मैं इसको 4 का, आप लोग बोलते हैं सर ये 4 का एक ग्रुप बना दीजिए और इस 2 का एक ग्रुप बना दीजिए, तो रूल मेरा एक फॉल्स हो जाता है। वो कहता है कि जितना मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है बड़े का उतना बनाना है। तो मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 का एक ग्रुप बनाया है और फिर 2 नीचे से और 2 ऊपर से मिला के 4 का एक और बना दिया। तो जहाँ मेरे पास 2 बन रहे थे वहाँ 4 के 2 बन गए। जहाँ पहले 4 का एक और 2 का एक बनने वाला था वहाँ पर अभी 4 के 2 ग्रुप बन गए हैं, मतलब 2 क्वाड है मेरे पास। और देखिए ये अप्रोच जहाँ मैंने अलग अलग रखा है ये गलत अप्रोच है और ये करेक्ट अप्रोच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ग्रुप्स में रैप अराउंड द टेबल, समझ लीजिए एक टेबल है, द लेफ्ट मोस्ट सेल इन अ रो, जो लेफ्ट का ये सेल है वो ग्रुप बनाएगा इस कॉर्नर वाले के साथ, राइट मोस्ट के साथ, grouped with the rightmost cell, and the top cell of the column may be grouped with the bottom cell, जो ये बनेगा वो इसके साथ। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये बुक की तरह है जहाँ पर एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ये बुक को पढ़ रहा है, तो बुक का ये मिडिल पार्ट है। अगर इसको हम फोल्ड करें तो ये ऐसे फोल्ड होगा इधर से इधर की ओर, तो आप देखिए ये दोनों, ये और ये ओवरलैप कर जाएगा। और जब आप इस बुक को इधर से पढ़ेंगे, अगर ये बुक को आप सोच रहे इधर से पढ़ेंगे तो इसको ऐसे ओवरलैप कीजिएगा तो ये दोनों इधर ओवरलैप हो जाएगा। तो ऐसे भी सेल ग्रुप बन सकते हैं कॉर्नर्स के। देयर शुड बी as few groups as possible as long as this does not contradict any of the previous rule, जितने रूल्स बन सकते हैं वो बनने चाहिए, ग्रुप्स बनने चाहिए, बट वो पिछले रूल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करें। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है, समरी ये है कि नो जीरोज आर अलाउड, नो डायगोनल्स, ओनली पावर ऑफ 2 नंबर्स ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप, ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, everyone must be in least one group, overlapping allowed, wrap around allowed, fewest number of groups possible। तो जितने रूल्स हैं वो यहाँ पर मैंने समराइज किए हुए हैं, आप इसके एक बार देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्टेन द minimal form of the following boolean expression using k-map। क्वेश्चन दिया रहता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है जिसमें 4 वेरिएबल है, आप देख सकते हैं वेरिएबल a, वेरिएबल b, वेरिएबल c, वेरिएबल d। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल है, तो हमें पता चल गया कि मेरा जो बॉक्स बनेगा वो 2 to the power 4, मतलब कितना बॉक्स बनेगा 16। क्वेश्चन यहाँ पर पी क्यू आर एस भी लिख सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, वेरिएबल आपके पास 4 है। अगर पी क्यू रहता तो मैंने यहाँ पी क्यू लिखता, ए बी सी डी यहाँ लिखा हो तो मैंने ए बी सी डी लिखा। तो मैं जब बॉक्स बनाऊंगा तो मैंने एक 16 का बॉक्स बना लिया। नेमिंग प्रोसीजर आपको पता है कि ए बी को एक तरफ रखते हैं, सी डी को दूसरी तरफ, और फिर नेमिंग करते हैं। नेमिंग इसका है ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी ए बी नॉट। उसी तरह से सी नॉट, यहाँ पर एक नॉट छूट गया है, सी नॉट डी नॉट, सी नॉट डी, सी डी नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छूटा हुआ था। अब हम अंदर की नंबरिंग करते हैं, ये 0 1, एक घर छोड़ के 2 3 4 5 6 7, फिर एक पूरा रोड छोड़ देते हैं हम लोग 8 9 10 11, फिर आते हैं यहाँ पर 12 13 14 15। ये रूल आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई के बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें देखना है जहाँ जहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पर हमें 1 पुट करना है।
तो पहला 1 कहाँ पर आएगा, 1 के पास, तो 1 यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा 3 के पास, फिर चौथे में यहाँ पर, फिर पाँचवें में यहाँ पर, फिर छठे में यहाँ पर, फिर सातवें में यहाँ पर, फिर 12वां यहाँ पर और 13वां यहाँ पर। ये दूसरी प्रक्रिया ख़त्म हुई जहाँ पर हम 1 को पुट करते हैं। अब हमारा काम है रूल्स के अनुसार ग्रुप बनाना। तो रूल कहता है सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाइए। तो हम देखेंगे 16 का बॉक्स है, तो मेरे पास 16 1 है, नहीं है। तो फिर हम देखेंगे 8 1 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 8, लेकिन ग्रुप नहीं बन रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से आपको दिखा रहा हूँ, आपको याद रहेगा इस वजह से। 4 का एक ग्रुप बन रहा है। जो मेरा पहला ग्रुप है वो देखिए यहाँ पर है, तो इस ग्रुप का नाम हो गया M1 प्लस M3 प्लस M5 प्लस M7। ये मेरा ग्रुप क्या हो गया, G1, क्वाड 1 और ग्रुप 1। दूसरा ग्रुप के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एक और 4 का ग्रुप बन रहा है, बड़ा है वो। ये 4 का ग्रुप बन गया, तो ये ग्रुप हो गया G2 जो कि क्वाड 2 है। इसमें मेंबर्स हैं M4 M प्लस M5 प्लस M7 प्लस M6। अब हम देखेंगे कि अब मेरे पास क्या और भी ग्रुप कोई बन रहे हैं जो बचे हुए हैं। यहाँ 2 का, मेरा 2 का बन सकता है, लेकिन आप देखिए अगर मैं ओवरलैप करूँ तो मेरे पास 4 का एक और ग्रुप बन जाएगा। रूल्स के हिसाब से ओवरलैपिंग के, नहीं तो आप बोलते सर कि ये 2 का भी ग्रुप बन सकता था, लेकिन रूल कहता है सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाओ। तो मैंने 4 का एक बना लिया, तो मेरा ये बन गया, ये हो गया ग्रुप 3। तो मेरे पास 4 के ग्रुप बने, तो इसको बोलेंगे क्वाड 1, क्वाड 2 और ये क्वाड 3 है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, क्योंकि 4 है इस चलते हम इसे क्वाड बोलेंगे। चलिए अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा ग्रुप बना है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम 1 2 3 और 4 को लिखेंगे। तो क्वाड 1 है मेरा, M1 प्लस M3, ये M3 है, M5 और M7, यहाँ पर M7 है। तो ये चारों में आप अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये चारों में कौन कौन से रो हैं और कौन से कॉलम है। तो रो है मेरे पास ये दोनों और कॉलम है मेरे पास ये दोनों। तो हम लोग रो में देखेंगे कि कॉमन क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स में कॉमन क्या है। यहाँ देखिए कॉमन है A0, तो मैंने यहाँ लिख दिया A0 रो के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉलम्स में कि कॉमन क्या है। तो आप देखिए कॉमन है यहाँ पर D, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया D। और जो बच गया है वो रूल के हिसाब से x प्लस x0 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1। तो इसका ये सॉल्व करके आया मेरा A कॉम्प्लीमेंट D। उसी तरह से चलिए हम दूसरा क्वाड को सॉल्व करते हैं। क्वाड 2 ये कलर का है, ये ब्लू कलर का है। 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए M4 M5 M6 और M7। तो इसमें एक ही रो है और सारे कॉलम्स है। जब सारे कॉलम्स को आप कॉमन लीजिएगा तो सारे 1 हो जाएंगे। तो बचा क्या, A कॉम्प्लीमेंट B। तो यहाँ देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों 1 एक ही कॉलम से बन के बने हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, A कॉम्प्लीमेंट B। अब हम क्वाड 3 के तरफ देख रहे हैं। तो क्वाड 3 मेरा है M4 M5 M12 और M13, 4 5 12 और 13। तो चलिए देखते हैं कॉमन क्या है। अब हम कॉमन देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका B कॉमन है, तो मैंने B लिख दिया। और पहले और दूसरे में हमारा C का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है,
तो मैंने सी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हेंस द रिड्यूस एक्सप्रेशन विल बी फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज, ये तीनों का क्या होगा, सम। ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर पहले क्या है, सम, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एस ओ, और यहाँ बीच में क्या है, पी, एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।